हेलो नमस्कार दर्शकों, यह रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अरमान मायरा को समझाता है कि बेटा, मैं डर गया था, तुम्हें मुझे बताकर आना चाहिए था। मायरा बोलती है, सॉरी पापा, मैं आपको बता ही नहीं पाई। अरमान कहता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार याद रखना। पता है ना पापा कितने डर जाते हैं। मायरा जवाब देती है, हाँ पापा, अब से ऐसा नहीं होगा। क्या अब मैं खेलने जा सकती हूँ? तभी उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और मायरा अपने दोस्तों को अरमान से मिलवाते हुए कहती है, यह मेरे कूल पापा हैं और मैं अपने पापा से कोई बात नहीं छुपाती हूँ। मैं अपने पापा की परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जाती। पहले पापा की इजाजत लूंगी, फिर तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वह अरमान से पूछती है, पापा, क्या मैं जा सकती हूँ इनके साथ? अरमान कहता है, हाँ बेटा, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी ओर गीतांजलि कहती है, बहुत प्यार करते हो ना मायरा से, इसलिए तो उसे जाने दिया। लेकिन अरमान, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ना, अरहान और आयान के साथ साहिल के मॉम डैड भी हैं, 2 एडल्ट साथ में हैं, इसलिए चिंता मत करो। अरमान बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मुझे मायरा के लिए बहुत ज्यादा टेंशन होती है, इसलिए कुछ कर नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा ज्योति बहुत टेंशन में होती है। वह सोचती है, क्या इतने बड़े मेले में अरमान आ सकता है? शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, इसलिए अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही। तभी वह कुछ कपड़ों को देखकर सोचती है, ये कपड़े किसके हैं, पता नहीं चल रहा। तभी गीतांजलि आती है और बोलती है, यह कपड़े मेरे हैं। अभीरा कहती है, जहाँ तक मुझे पता है ये किसी और के हैं, लेकिन अगर आप दावे से कह रही हैं तो ठीक है। गीतांजलि बोलती है, हाँ, एक्चुअली यह कपड़े मेरे हैं, और फिर चुप हो जाती है क्योंकि वह क्या ही बोले कि ये कपड़े अरमान के हैं। अभीरा समझ जाती है और कहती है, ठीक है, आप ले जाइए, लगता है किसी खास के कपड़े हैं जो आपके साथ रहते हैं। गीतांजलि कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू, और वहां से चली जाती है। इसी बीच क्रिश की गर्लफ्रेंड घर आती है और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। वह अचानक तेजी से बाबू कहती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। वह क्रिश से कहती है, सरप्राइज दिया कैसा लगा? क्रिश जवाब देता है, वाओ, बहुत अच्छा सरप्राइज है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गई? वह कहती है, भाई फेयर में चले गए, मैं बोर हो रही थी, सोचा यहाँ आ जाऊं, लंच या ब्रेकफास्ट कर लूं। क्रिश कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो ना, हम अभी ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं। फिर वह कहती है, अंकल, आप आंटी के बाजू नहीं बैठ सकते क्या? देखिए ना, जैसे मनीषा आंटी और मनोज अंकल बैठे हैं, वैसे आप भी बैठ सकते हो, अच्छा लगेगा। मैं क्रिश के साथ बैठ जाऊंगी, थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लेंगे। मनोज मन मसोसकर अपनी जगह बदलता है, क्योंकि क्रिश के सामने किसी की नहीं चलती। मनीषा पूछती है, और बताओ बेटा, क्या खाओगी? हमने नाश्ता बनाया है, अगर कुछ पसंद आए तो खा लो। काजल बोलती है, यहाँ तो शेफ नहीं है, अगर अपने घर से शेफ लाना चाहो तो ला सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की कहती है, नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने ड्राइवर को बोला है, वह मेरा खाना लाया है, मैं बाहर का खाना खाती हूँ, शुद्ध वेजिटेबल्स वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट। यह जो ऑयली खाना है मैं नहीं खा सकती, आप लोग भी टेस्ट कीजिए। इसके बाद वह अपने नौकर से खाना मंगवाती है और फ्रेंच में सब कुछ बोलती है। मनीषा सबके सामने हेल्दी डाइट वाला खाना लाती है। वह कहती है कि यह डाइट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, इसमें कोई ऑयल नहीं है और यह बहुत ही शुद्ध खाना है। मनोज चौंक कर कहता है, ऐसा खाना कौन खाता है? फिर तुरंत संभलते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि इतना स्वादिष्ट खाना कैसे खाया जाएगा। वह बहाना बनाता है कि मनीषा के चक्कर में पहले ही बहुत सारे पराठे खा लिए हैं, इसलिए अब नहीं खा पाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं अंकल, आप बाद में खा लेना। फिर वह क्रिश से कहती है कि तुम टेस्ट करो ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्रिश मन ही मन सोचता है कि हरे पत्ते की सब्जी कैसे खाएगा, लेकिन फिर वह मुंह बनाकर खाता है और कहता है कि बहुत अच्छा लगा। काजल कहती है कि अगर तुम्हें पसंद है तो हमें रेसिपी बताओ, हम शादी के बाद तुम्हारे लिए बनाएंगे। लड़की कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे भी ऑयली और मसालेदार खाना खाते हो, मैं हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स बाहर से ऑर्डर करती हूँ।
तभी मनीषा तंज कसती है कि बाहर का कब से हेल्दी खाना हो गया। तुम पहले इतनी मोटी नहीं थी, अब खाकर कितनी हो गई हो। ये सुनकर वह लड़की गुस्से में कहती है कि आप कहना चाहती है कि मैं मोटी हूँ। किसी के मोटापे का मजाक उड़ाना सही नहीं है, पहले खुद को आईने में देखिए। मनीषा आहत होकर रोते हुए चली जाती है। क्रिश की मम्मी माहौल संभालते हुए कहती है कि मम्मी ने जानबूझकर नहीं कहा था और वह पीछे जाती है। विद्या मेले में सबको केसर वस्त्र की पर्चियां बांट रही होती है। वह सबको दुकान आने का न्योता दे रही होती है। उसी समय अरमान मेले में घूम रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि उसे उदयपुर नहीं आना चाहिए था। क्या अभीरा से सामना होगा? उसे लगता है कि अभीरा अब बहुत बड़ी लॉयर बन चुकी होगी और यहाँ मिलने का कोई सवाल नहीं। तभी विद्या को अरमान की आवाज सुनाई देती है, जो माहिरा को पुकार रहा होता है। वह चौंक जाती है और उसके हाथ की सारी पर्चियां उड़कर अरमान के पास गिर जाती हैं। अरमान एक पर्ची उठाता है और सोचता है कि केसर वस्त्र कहीं सुना हुआ नाम है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से विद्या उसे पहचान नहीं पाती और अरमान वहां से चला जाता है। तभी मासा आती है और नाराज होकर कहती है कि पर्चियां उड़ाने के लिए दी थी क्या? अब कस्टमर कैसे आएंगे? विद्या सोचती है कि क्या मासा और अभीरा को अरमान के बारे में बताना चाहिए या नहीं। अभीरा दुकान में बैठी थैंक यू कार्ड बना रही होती है। वह परेशान है कि सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया। वह सोच रही होती है कि मुझसे क्या गलती हो रही है। अंशुमन आता है और पूछता है कि क्या हुआ अभीरा जी। अभीरा कहती है कि थैंक यू कार्ड नहीं रखेंगे तो लोग सोचेंगे हमारे पास मैनर्स नहीं है। अंशुमन कहता है कि पहले रिलैक्स करिए, चलिए कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। अभीरा कहती है कि इतनी टेंशन में चाय कैसे पी सकती हूँ, यह मेरा पहला बिजनेस है। अंशुमन मुस्कुराते हुए कहता है कि आपकी बॉस नहीं हूँ, लेकिन इन्वेस्टर हूँ, इसलिए ऑर्डर दे सकता हूँ। चलिए, चाय पास में ही है, रिलैक्स होंगी तो दिमाग भी चलेगा। अभीरा थोड़ी झिझक के बाद चलने को तैयार होती है। काम ना हो रहा हो तो थोड़ा रिलैक्स करना भी जरूरी होता है। अंशुमन कहता है कि समझ रही हो ना बात, इसलिए चलना पड़ेगा अभी आपको। अभीरा कहती है कि ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन मुझे जल्दी आना है। वह किसी तरह अंशुमन के साथ जाने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ मायरा कहती है कि मैं तो दुपट्टा लाई ही नहीं अपनी डेकोरेशन के लिए, अब क्या करूंगी? लोग सलाह देते हैं कि अपने पापा से बोल दे। मायरा कहती है कि बिल्कुल नहीं, पापा क्या सोचेंगे कि मैं कितनी केयरलेस हूँ। मैं कहीं से दुपट्टे का जुगाड़ करती हूँ। इधर अंशुमन कहता है कि चाय पीजिए अभीरा जी, लेकिन धीरे धीरे, जीभ जल जाएगी। अभीरा कहती है कि कैसे धीरे पीऊं, सुबह से कोई बिजनेस नहीं हुआ है। दादी सा और मासा कितना स्ट्रगल कर रही हैं और मैं यहाँ बैठकर चाय पीऊं। अंशुमन कहता है कि हाँ, लड़कियों को मल्टीटास्किंग बोला जाता है, लेकिन असल में हम लड़के आलसी होते हैं ताकि लड़कियां सारा काम करें। अभीरा कहती है कि लड़कियां सब कर सकती हैं। अंशुमन कहता है कि बिल्कुल, लेकिन एक समय पर एक काम करना बेहतर होता है। अभी चाय पी रहे हो तो चाय पर ध्यान दो। उधर गीतांजलि अरमान से कहती है कि अगर तुम मायरा से इतना प्यार करते हो तो उसे उदयपुर क्यों आने दिया? अरमान कहता है कि मेरा इरादा था कि उसे वापस ले जाऊं, लेकिन उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता। मैं उसे उसके सपनों से रोकना नहीं चाहता। फिर अंशुमन अभीरा का ध्यान बंटाने की कोशिश करता है। देखो, वो बच्ची कोक पी रही है, उसकी मम्मी शॉपिंग कर रही है और वो परेशान हो रही है। अभीरा कहती है कि आपको सब दिख रहा है, लेकिन यह नहीं कि उसकी मम्मी ने इतनी देर घूमने के बाद भी कुछ नहीं खरीदा। अभीरा फिर कहती है कि देखो, वो कपल कितना क्यूट है, लेकिन मुझे लगता है उसका हस्बैंड हर दिन डांट खाता है। अंशुमन हंसता है, वाह, गॉसिप भी करती हो आप? वैसे हंसना अच्छा है, स्ट्रेस कम होता है। उधर मासा और विद्या कपड़े बेच रहे होते हैं। मासा कहती है कि देखो अभीरा कितनी खुश है अंशुमन के साथ, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। विद्या कहती है कि मासा, शादी कुंवारी लड़कियों की होती है, शादीशुदा की नहीं। और अरमान का क्या? मासा कहती है कि कब तक इंतजार करेगी? अंशुमन अच्छा लड़का है। विद्या कहती है कि अब ये बात अभीरा पर छोड़ देनी चाहिए। मायरा को गोल्डन दुपट्टा दिखता है, लेकिन वह सोचती है कि इस दुकान में कैसे जाऊं। वो दो बूढ़ी औरतें बहुत परेशान करती हैं। लेकिन दुपट्टा चाहिए ही, मैं 20 रुपए में रेंट पर ले लूंगी। फिर वह एक लेटर लिखती है कि मैं दुपट्टा रेंट पर ले रही हूँ, 20 रुपए शाम को लौटा दूंगी। वह चुपके से दुपट्टा लेती है।
तभी मासा देख लेती है और चिल्लाती है कि विद्या, ये चोर लड़की आ गई है। विद्या घबरा जाती है। मासा कहती है कि दुपट्टा वापस रखो। मायरा कहती है कि नहीं रखूंगी, मुझे इसकी जरूरत है। 20 रुपए दूंगी। ज्यादा चिल्लाओ मत। विद्या कहती है कि 25 रुपए लूंगी। मुनाफा भी कोई चीज होती है। कावेरी बोलती है कि विद्या मैडम, बस करिए, हमें मुनाफा नहीं चाहिए। चलिए उस बच्ची को रोकते हैं। वे दौड़ते हैं। मायरा अपने दोस्तों से कहती है कि उन दो बूढ़ी औरतों को फंसा के रखो। कावेरी कहती है कि यहाँ नियम चलते हैं, हटो बच्चों। पीछा करते हुए वे भागते हैं। उधर अभीरा दुकान लौटती है और सारा बिखराव देखकर घबरा जाती है। 2 मिनट के लिए क्या चली गई, सब बर्बाद हो गया। मुझे नहीं जाना चाहिए था।